मेरी अगर बात करूं तो भाटकर जी ने मुझे 2019 में ही ये सारी चीजें बताई थी। और अगस्त की बात है, जस्सी बाजी के 60 या 65 फाउंडर उस वक्त हुए होंगे, उनके साथ जुड़े थे लोग। और भाटकर जी ने मुझे कहा कि सर, आप इंटरनेट पर इतनी सारी चीजें करते हैं, काम करते हैं, तो एक ऐसी कंपनी है या फिर एक ऐसा एक बिजनेस मॉडल है जो इंटरनेट पर एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा और ये कंपनी गूगल और फेसबुक को बीट करेगी। उन्होंने मुझे कहा ये कंपनी गूगल और फेसबुक को बीट करेगी। और मैंने जब एक बात सुनी तो मन के मन में मैंने हंसा था। मन के मन में हंसने लगा कि यार ये क्या पॉसिबल है ऐसी चीजें। मैंने कहा सर, ये चीजें जो आप बोल रहे हो ठीक है, बहुत सारी कंपनी ऐसी आती है और इंटरनेट और ये सारी चीजों पे बहुत सारी चीजें हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये जो कंपनी है ये एक नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है। बट मेरे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे उस वक्त। मैंने हर वेबिनार में कहा, आज तक हर वेबिनार में कहा, मैंने 2009 में ऑन पैसिव को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। मीन्स मैंने स्टडी नहीं की या फिर मुझे वो मटेरियल नहीं मिला स्टडी करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे ऐसे मेरे क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर मुझे आप दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो सेंड किया। उन्होंने कहा कि सर ये जो कंपनी है इनका ऑफिस बैंगलोर में है, आप देखिए। अब उस वक्त अगर देखेंगे ना, बैंगलोर में जो ऑन पैसिव का ऑफिस था वहां पे जस्ट फर्नीचर था, एक ऑफिस था पूरा और वहां पे फर्नीचर था, ना स्टाफ था ना कुछ। और वो वीडियो जो है वो वीडियो के थ्रू ऑन पैसिव के बारे में लोगों को बताना शुरू था या फिर चीजें वहां पे स्टार्ट हो रही थी। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, फिर भी मेरे क्वेश्चन है, ठीक है फिर भी मेरे क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस के आप आंसर दीजिए। उस वक्त सारी चीजें नहीं थी, इवन भाटकर जी के लिए नहीं थी, जस्सी बाजी भी ऑन पैसिव को समझ चुके थे बट चीजें नहीं थी। क्योंकि टेक्निकली अगर इस सारे प्रोडक्ट को या फिर सारे इस बिजनेस मॉडल को अगर एक्सप्लेन हम करना चाहें तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पर्सनली जाननी थी, बट मुझे उसके आंसर नहीं मिले उस वक्त। और साल गुजर गया, 1 साल हो गया। 1 साल बाद भाटकर जी ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा कि सर, आपने मुझे 1 साल पहले क्वेश्चन पूछे थे, आपको याद है? मैंने आपको एक लिंक सेंड की थी और उस पे कुछ वेबसाइट्स थी या फिर कुछ डिटेल थे और आपको मैंने कहा था कुछ टेक्नोलॉजी और गूगल फेसबुक की मैंने बात की थी। तो मैंने कहा हाँ मुझे याद है। तो सर, मैंने आपको एक लिंक भेजी है और ये लिंक एक वेबिनार की है, एक सेशन की है। आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपके जितने भी क्वेश्चन है जो आपके माइंड में है वो सारे क्वेश्चन आज आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपको सारे आंसर आज मिल जाएंगे। तो वो जो समय था वो समय था लॉकडाउन का और हमारे सारे ऑफलाइन बिजनेसेस बंद थे और मुझे भी समय था उस वक्त। तो मैंने कहा ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ। तो उस वक्त 2 वेबिनार चलते थे, एक 7:30-8 बजे शुरू हो जाता था, बाद में 9 बजे के आसपास जस्सी बाजी जुड़ते थे। और वो जो वेबिनार उस वक्त चलते थे, उस वेबिनार में नए नए स्टार्ट हुए थे वेबिनार और ऑन पैसिव की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में शेयरिंग शुरू हो गई थी। तो मैंने उस वेबिनार को ज्वाइन किया। वहां पे सिर्फ, दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, वहां पे सिर्फ मैंने 2 वर्ड सुने, सिर्फ 2 वर्ड। और ये 2 वर्ड ही मुझे काफी थे सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए। और वो 2 वर्ड थे डोमेन एंड होस्टिंग। और 2 कंपनीज थी डोमेन होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, एक है होस्टिंगर और एक है गोडैडी। जस्सी बाजी ने होस्टिंगर और गोडैडी का नाम लिया, बस ये 2 ही वर्ड मैंने सुने। उसके बाद मैंने पूरा वो सेशन सुना। सेशन सुनने के बाद जब मैंने स्टडी की तो मुझे ये ध्यान में आया कि ऑन पैसिव इज अ सास कंपनी। ऑन पैसिव एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी है और जो अपने डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएगी। और ये जो प्रोडक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगे और ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग के थ्रू ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है। हैदराबाद में ऑफिस नहीं था उस वक्त। जब मैंने ये चीजें देखी, समझी और मैंने थोड़ी मेरे लेवल पे स्टडी की। मेरे लेवल पे मैंने क्या स्टडी की? मैंने ये स्टडी की कि ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं इसमें क्या क्या कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। उस वक्त ओ कनेक्ट जो हम कहते हैं आज, ओ कनेक्ट नहीं था, उस वक्त कनेक्ट नहीं था। जब ये प्रोडक्ट मैंने देखा कि यहाँ पे जो डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर जो गोडैडी या फिर होस्टिंगर, होस्टगेटर जैसी कंपनीज हैं, उनके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे जीमेल के सॉल्यूशंस आ रहे हैं, यहाँ पे फेसबुक के सॉल्यूशंस आ रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेट का पूरा सॉल्यूशंस आ रहा है। और यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल बना है, इस बिजनेस मॉडल में कंपनी अपना प्राइमरी ट्रैफिक गेन कर रही है, वो भी फाउंडर्स के थ्रू। और ये जो लोग होंगे ये अपना इनके थ्रू ट्रैफिक गेन होगा और कंपनी भी अपने लेवल से ट्रैफिक गेन करेगी और इनके थ्रू ये ट्रैफिक को बढ़ाया जाएगा।
तो ये जो सारे लोग अभी प्राइमरी लेवल पे ऑन पैसिव के साथ जुड़ते हैं, तो ये आने वाले दिनों में एक ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ जुड़ेंगे कि ये बिजनेस मॉडल वाकई में उनके जीवन को एक बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, उनके सपनों को पूरा करेगा। ये बात मुझे ध्यान में आ चुकी थी। बाद में फिर टेक्निकली हमने इसे बताना शुरू किया, टेक्निकल सेशन हमने शुरू किए, साल गुजरते गए। 2020 की बात है, दिसंबर के आसपास हैदराबाद ऑफिस का ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के बाद चीजें और थोड़ी फास्ट होने लगी और ज्यादा वर्क होने लगा। वहां पे जो एम्प्लॉयज है उनकी जो डेडिकेशन है या फिर उनका जो काम करने का तरीका है, वो तरीका दिन ब दिन इम्प्रूव होता गया, ऑन पैसिव इम्प्रूव होती गई। पिछले साल अगर देखेंगे हम 2020-22 में, तो बहुत सारी चीजें नई हुई। फाउंडरशिप हमें लग रहा था, हमें तो एक्चुअली हमें ऐसे लगा कि 2021 में ही फाउंडरशिप बंद होगी, बट नहीं, वो 2022 में फाउंडरशिप बंद हुई जुलाई के आसपास। उसके बाद जो पेंडिंग फाउंडरशिप थी उसको भी सर्कुलेट किया गया, यानी जो लोग कुछ बचे होंगे तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी में आ चुके, आ सके, वो लोग आ गए इस अपॉर्चुनिटी के साथ। उसके बाद दिवाली के बाद अगर देखेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा फास्ट हुई। जब ओ फाउंडर आया था, ओ फाउंडर की मैं बात करता हूँ, मैं पर्सनली जब ओ फाउंडर की एप्लीकेशन आई थी, ओ फाउंडर आने वाला है, ओ फाउंडर लॉन्च होने वाला है, ओ फाउंडर में टूल्स होंगे, ओ फाउंडर में बहुत सारी चीजें होगी। इसके पहले जो हमारी वेबसाइट थी वो गो फाउंडर थी, गो फाउंडर से फिर हम माइग्रेट हुए थे ओ फाउंडर में। ओ फाउंडर जब आया था तो अभी जो तकलीफें आपको थोड़े छोटे मोटे जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं उस वक्त भी थे, बट वो इश्यूज सारे नॉर्मल हुए। वो फाउंडर की वेबसाइट पूरी तरह से स्टेबल हुई और वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स थे। वहां पे ओ मेल था, वहां पे ओ ट्रिम था, वहां पे ओ स्टाफ का भी प्रोडक्ट दिया गया था। जब उन प्रोडक्ट को देखा तो पर्सनली मैंने फील किया, मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगा ये जो प्रोडक्ट है, वाकई में मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये बात, मुझे ऐसा लगा कि ये इस प्रोडक्ट के साथ अगर ऑन पैसिव मार्केट में उतरेगी तो कंपनी 15 दिन भी नहीं चल पाएगी, ऐसा मुझे पर्सनली लगा था। लेकिन मुझे इस बात की पूरी गारंटी थी कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे कुछ और है जो आने वाले दिनों में मिलेंगे। और अभी अगर मैं देखता हूँ ओ मेल को, अभी मैं देखता हूँ ओ नेट को, ओ ट्रिम को, ओ ट्रैकर को अगर मैं देखता हूँ, तो ये जो प्रोडक्ट अभी है मार्केट में, इस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट अपने आप में पूरे पूरे सॉफ्टवेयर हैं। क्योंकि जब मैं ओ मेल को स्टडी कर रहा हूँ, ओ मेल के फीचर्स में जितना मैं डीप जा रहा हूँ, उतना मुझे समझ में आ रहा है कि ओ मेल अगर किसी के पास है, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग कोई कैंपेनिंग किसी को क्रिएट करना है, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कैंपेनिंग क्रिएट करता हूं, तो मैं जीमेल के थ्रू मैसेजेस सेंड नहीं करता हूं। और कोई भी प्रोफेशनल मेल जीमेल के थ्रू सेंड नहीं होता है। जितने भी मेल्स आपको रिसीव होते हैं वो आपके ईमेल एड्रेसेस पे किसी कंपनी का कोई ऑफर चल रहा है, कोई सेल चल रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट का सेल होता है, Myntra.com का सेल होता है, या फिर जो भी आपको प्रोफेशनल मेल आते हैं किसी कंपनी की तरफ से, वो जीमेल से हिट नहीं किए जाते हैं। मेल आईडी उनकी होगी जीमेल की, कंपनी की जो मेल आईडी है, वो जो कंपनी का जो डोमेन नेम है या फिर उनकी जो एडमिन जो ईमेल आईडी है वो जीमेल की होगी। बट मेल जो है ना, जीमेल से सेंड नहीं किए जाते हैं। मेल बेसिकली सेंड किए जाते हैं किसी दूसरे एप्लीकेशन से, क्योंकि वहां पे ईमेल मार्केटिंग के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। 500 मेल्स तक आप फ्री में मेल कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, mailchimp.com, अगर आप गूगल करेंगे mailchimp.com में अगर आप जाते हो तो वहां पे 500 मेल्स तक आप किसी को मेल कर सकते हैं, किसी को भी, आपके कंपनी में या फिर आपके बिजनेसेस में आपको किसको मेल करने हैं, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर आप LIC एजेंट हो, या फिर आपकी कोई कंपनी है, स्मॉल स्केल बिग स्केल, कोई भी आपका बिजनेस हो, तो आपको अगर मेल सेंड करने हैं तो प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे से टेम्पलेट्स के साथ मेल सेंड करने होते हैं। और मेल हम क्यों करते हैं कि हम एक प्रमोशन क्रिएट करते हैं मेल्स के थ्रू, और उसका मोटिव ये होता है कि हम हमारे कस्टमर्स को गेन करें, हम लीड जनरेट करें। जब हम किसी को मेल सेंड करते हैं तो उसका वापस फॉलोअप भी लेना होता है। तो इन सारी चीजों के लिए जीमेल लोग यूज नहीं करते हैं। इन सारी चीजों के लिए लोग एक ऐसा ऑप्शन यूज करते हैं कि जिसके माध्यम से वो अपने पूरे जो कैंपेनिंग है या फिर ईमेल मार्केटिंग जो है उसको पूरी तरह से कर सके। तो mailchimp.com पे अगर आप जाएंगे तो आपकी जो ईमेल एड्रेस है उसको आप रजिस्टर्ड करिए वहां पे, और उसके थ्रू वहां पे एक अकाउंट क्रिएट होता है, और उस अकाउंट में वहां पे आप टेम्पलेट से बना सकते हैं, वहां पे आप मेल सेंड कर सकते हैं, मेल्स को ऑटोमेशन मोड पर फॉलोअप पे रख सकते हैं, और वहां से आपके कस्टमर्स को आप गेन कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें
या फिर मुझे पर्सनली या फिर किसी को भी अगर आज ईमेल मार्केटिंग कैंपेनिंग अगर रन करना है तो हमें बहुत सारे टूल्स लेने पड़ेंगे अलग अलग कंपनी से, तब जाके हम एक प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग हमारा कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग अलग कंपनीज को अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो किसी का $50 का सब्सक्रिप्शन है मंथली, किसी का $100 का है, किसी का $150 का है, किसी का $250 का ईयरली सब्सक्रिप्शन है। कोई कोई कंपनी जहाँ पे हम डिजाइनिंग या फिर ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं तो वहां पे $300-350 में वो आपको लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन देती है। तो ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं पैसे पे करने पड़ेंगे, और एक ईमेल मार्केटिंग कैंपेनिंग अगर आपको रन करना है तो आपको एटलीस्ट 20 से 25 हजार रुपए तो आपको इन सारे सॉफ्टवेयर में खर्च करने पड़ेंगे। बट ओमेल को अगर मैं अभी देखता हूं तो ओमेल में सारी चीजें हैं। ओमेल में आप ऑटोमेशन मोड पर फॉलो अप कर सकते हैं किसी का, आप बल्क में ईमेल सेंड कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप बना के रख सकते हैं। आपके जो ऐसे कस्टमर्स जिनकी आपको हमेशा उनकी लिस्ट की जरूरत पड़ती है तो वहां पे एक लिस्ट भी क्रिएट करके रख सकते हैं। आपके इमेजेस को इम्बेडेड करके रख सकते हैं, आपके यूआरएल को इंसर्ट करके रख सकते हैं। और मैं वहां पे अभी कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, मीन्स कुछ मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। अगर वो प्रैक्टिकल सक्सेस हो जाते हैं तो आप ओमेल के डैशबोर्ड में, मैं लिटरली आपको कह रहा हूं दोस्तों, ओमेल के डैशबोर्ड में आप ईमेल मार्केटिंग का टेम्पलेट भी बना पाएंगे।